कहते हैं भैया भगवान को भक्त बहुत प्यारे रहते हैं। भगवान की कथा अगर श्रवण कराते हैं तो भक्त प्रसन्न होते हैं, और भगवान को यदि प्रसन्न करना है तो भक्तों की कथा से भगवान प्रसन्न होते हैं। भैया एक बार क्या हुआ, जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का निर्माण कर दिया तो रामचरितमानस में भगवान राघव का यशगान है। तो राम जी ने तुलसीदास जी को प्रेरणा करी। तुलसीदास जी को कहा, देखो बाबा जी, आपने हमारा यशगान तो कर दिया, लेकिन अब हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमारे भक्त बजरंगबली का भी यशगान करो, उनकी भी तो महिमा गाओ। तो मालूम है क्या हुआ, तुलसीदास जी महाराज जो थे, अब राम जी के कहने पर हनुमान जी का यशगान करने के लिए तैयार हुए और श्री हनुमान चालीसा लिखने लगे। अब जैसे हनुमान चालीसा लिखने लगे, हनुमान जी को पता चल गया। हनुमान जी ने विचार किया, राम जी की आज्ञा हो गई है और गुसाई जी अब जो है मेरी महिमा को गा रहे हैं, और अगर मेरी महिमा को गाएंगे तो फिर लोग कहां सुनेंगे, और यशगान तो भगवान का ही होना चाहिए। तो हनुमान जी प्रकट हो गए और महाराज वर्णव लिखना तो चाहते थे, वर्णव हनुमत बिमल जसो। भाई हनुमान जी की महिमा गा रहे हैं, हनुमान चालीसा का गान गा रहे हैं, लेकिन हनुमान जी ने निवेदन कर दिया, नहीं, आप रघुवर का ही गुण गाओ। तो वरुणव रघुवर विमल जसो जो दायक फलुचार। हनुमान जी ने प्रेरणा करी और उसमें जो शब्द जोड़ दिया, वर्णव रघुवर विमल जसो। तो दोहे में जो लिखा है वो वर्णव रघुवर विमल जसो, और चालीसा में श्री हनुमान जी की महिमा है। तो भैया भक्त की महिमा सुनकर के भगवान बड़े आनंदित और प्रसन्न हो जाते हैं।